की मौत कैसे होती है? क्या इंसानों की तरह जिन्नात भी जिंदगी और मौत का जायका चखते हैं? क्या उन पर भी शरई अहकामात उसी तरह नाफिज होते हैं जैसे इंसानों पर नाफिज होते हैं? क्या बरोज़े महशर जिन्नों को भी जिंदा किया जाएगा और उनका भी हिसाब लिया जाएगा? जिन्नात का खाना पीना क्या है, यानी जिन्नात क्या खाते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको बताएंगे कि जिन्नात की कितने इकसाम है और जिन्नात कौन सी मुख्तलिफ शक्लों में पाई जाती है। नाजरीन, जिन का लगवी माना है छुपी हुई मखलूक। इस्लामी अकीदे के मुताबिक ऐसी नजर न आने वाली मखलूक जिसकी तख्लीक आग से की गई, इंसानों को मिट्टी से और मलाइका यानी फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया। जिन्नों के मुतालिक ख्याल किया जाता है कि वो मुख्तलिफ किस्म के रूप बदलने की सलाहियत रखते हैं। नाजरीन, कुरान व हदीस में जिन्नात का जिक्र मौजूद है। कुरान मजीद में जिन्नात के नाम पर एक पूरी सूरह जिन मौजूद है जिसकी इब्तिदा इस आयत से होती है कि जिन्हों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते सुना और उसे अजीब व गरीब पाया तो अपने साथियों को बताया और वो मुसलमान हो गए। नाजरीन, ये एक हकीकत है कि जिन्नात इस दुनिया में पाए जाते हैं और कुदरत ने उन्हें कई ताकतें अता कर रखी हैं और वो खाते पीते और जिंदगी गुजारते हैं। कुल नफ्स जायकल मौत के मुताबिक मौत का जायका भी चखते हैं। इस हवाले से उलमा के अकवाल हैं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिन्नात को मौत नहीं आती। उनके मुताबिक जिन्नात को भी इस तरह मोहलत दी गई है कि जिस तरह इब्लीस को दी गई है। इब्लीस भी जिन्नात में से है, लिहाजा ये मरते नहीं है, लेकिन उसके पास इस बात की कोई दलील नहीं। नाजरीन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन्नात की मौत का जिक्र किया है। जिन्नात को बाकायदा मौत आती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि क्या जिन्नात मरते हैं, तो उन्होंने फरमाया बिल्कुल मरते हैं, मगर इब्लीस नहीं मरेगा। उसको अल्लाह तबारक व ताला ने मोहलत दे रखी है, वो क़यामत तक जिंदा रहेगा। और फरमाया कि जब बूढ़ा हो जाता है तो फिर से जवान कर दिया जाता है। ये हमेशा 30 साल की उम्र का रहता है और बुढ़ापे के बाद हमेशा जवानी की जानिब लौट आता है। ये रहेगा और बाकी जो जिन्नात हैं उनको मौत हो जाती है। जहाँ तक जिन्नात की रूह कब्ज करने का सवाल है तो उस हवाले से इंसानों की तरह उनकी भी रूह कब्ज की जाती है। एक शख्स हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, क्या जिन्नात को भी मौत आती है? क्या इंसानों की तरह उनकी रूह भी कब्ज की जाती है? उस पर हजरत अली ने इरशाद फरमाया कि ए शख्स, याद रखना हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अल्लाह ने इस जमीन के लिए 4 फरिश्तों को जिम्मेदारी दी है कि वो अल्लाह ताला की मखलूक की रूह कब्ज करें। पहला फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जो इंसानों की रूह कब्ज करते हैं। दूसरे फरिश्ते का नाम बिसराइल अलैहिस्सलाम है जो जिन्नात की रूह कब्ज करते हैं। तीसरे फरिश्ते का नाम कम्स मेम्ब्राइल अलैहिस्सलाम है। तीसरे फरिश्ते का नाम कम्स मेम्ब्राइल अलैहिस्सलाम है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो जमीन में मौजूदा जानवर, कीड़े मकोड़े और पानी में रहने वाली मखलूक की रूह कब्ज करते हैं। और चौथे फरिश्ते का नाम अदम मिकाइल अलैहिस्सलाम है जिन्हें अल्लाह ताला के जानिब से हुक्म है कि वो दरख्तों और पेड़ पौधों की रूह कब्ज करें। ये तमाम फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के मातहत हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजह ने इरशाद फरमाया, जिन्नात की मौत का सबब इन 3 चीजों में पोशीदा है, एक मट्टी, दूसरी बारिश और तीसरी शहद। जब जिन्नात की जिंदगी का खात्मा मुकम्मल हो जाता है तो बिसराइल अलैहिस्सलाम जन्नत में मौजूद शहद की नहर से चंद कतरे शहद के उठाकर जिन्नात के माथे पर रख देते हैं और यूं जिन्नात तड़प उठती है। और फिर वो जिन जो अल्लाह की कवानीन को तस्लीम करते हैं उनको वो शहद लुत्फ व सरवर अता करता है। और ऐसे जिन्नात जो शैतान के दोस्त बनकर इंसान को गुमराह करते हैं, मौत के वक्त कहते हैं कि हमने आप पर बड़ा जुल्म किया है, हमने शैतान की बात मानकर अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। उस वक्त शैतान दूर खड़ा ये मंजर देख रहा होता है और कह के लगा रहा होता है और यूं जिन्नात की रूह कब्ज होती है। नाजरीन, उससे ये बात साबित होती है कि जिन्नात के इंसानों की तरह मौत और जिंदगी के मामलात हैं और इंसानों की तरह जिन्नात को मौत और हयात है और उन पर भी शरई अहकामात लागू होते हैं। जिससे अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मैंने जिन्नों और इंसान
انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ ابلیس کو آسمان دنیا پر مقرر کیا گیا تھا۔ اس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جس سے جن کہا جاتا تھا، اور اس کا نام جن اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہ جنت کے محافظ اور نگران تھے، اور ابلیس بھی ان کا سربراہ تھا اور محافظ اور نگران تھا اور فرشتوں کا سردار تھا۔ یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا۔ تاریخ طبری میں یہ بات موجود ہے۔ ناظرین، اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں لوگ سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تھی تو اپنے آپ کو جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جایا کرتے تھے۔ جنات نے دنیا میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عبادت گاہیں یعنی ہیکل تعمیر کروائے وہ جنوں سے ہی بنوائی۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے مختلف اقسام پیدا فرمائے ہیں جو اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، مثلا تے اور سانپ۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے پر ہیں اور ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، اور ایک قسم سانپ اور کتے ہیں، اور ایک قسم آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہیں۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جنوں کا دائی آیا تو میں اس کے ساتھ گیا اور ان پر قرآن پڑھا۔ فرمایا کہ وہ ہمیں لے کر گیا اور اپنے آثار اور اپنی آگ کے آثار دکھائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زاد راہ یعنی کھانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گی تو وہ گوشت ہوگی، اور ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 2 چیزوں سے استجا نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں یعنی جنوں کا کھانا ہے۔ قیامت کے دن جنوں کا حساب و کتاب بھی انسانوں کی طرح ہوگا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق کہا ہے کہ یقیناً جنوں کو یہ معلوم ہے کہ وہ پیش کیے جائیں گے۔ قرآن میں جنوں کو مرنے کے بعد اٹھانے کی طرف متوجہ کیا گیا جس سے ان کی بھی موت و حیات کا ثبوت ملتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ایک گروہ جنات وہ انسان بھی ایسا ہی گمان کرنے لگے جیسا گمان تم نے کیا کہ اللہ مرنے کے بعد ہر کسی کو نہیں اٹھائے گا۔